नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल अर्पण क्लासेस। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। यूपीजीके की प्रैक्टिस सेट नंबर आज 6 है। इसके पहले मैंने 5 कंप्लीट करा दिए। अभी तक अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहला प्रश्न है, लखनऊ की सीमा किस जिले को स्पर्श नहीं करती? पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? निम्नलिखित जिलों में से दक्षिण सही अनुक्रम में करें। नीचे आपको उत्तर कुंजी मिल जाएगी। कुल 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, लखनऊ की सीमा किस जिले को स्पर्श नहीं करती? ऑप्शन ए है उन्नाव, ऑप्शन बी है हरदोई, ऑप्शन सी है रायबरेली, ऑप्शन डी है फतेहपुर। इसका जो राइट आंसर है वह है फतेहपुर, ऑप्शन डी। जो फतेहपुर किससे सीमा नहीं बनाता है? लखनऊ से। लखनऊ से सीमा उन्नाव बनाता है, हरदोई बनाता है, रायबरेली। और इसके अलावा कौन कौन से ज़िला सीमा बनाते हैं लखनऊ से? सीतापुर हो गया, सीतापुर सीमा बनाता है। हरदोई किसे सीमा बनाता है? लखनऊ से। उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। और कौन सा ज़िला है? खीरी, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ से सीमा निर्धारित करता है। उन्नाव में कौन सा पक्षी विहार है? नवाबगंज पक्षी विहार। कौन सा? नवाबगंज पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? नवाब। इसका नया नाम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी वन जीव विहार। नया नाम क्या रखा गया है? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी वन जीव विहार। इसका जो नया नाम है नवाबगंज पक्षी विहार का। रायबरेली में कौन सा पक्षी विहार है? समसपुर। कौन सा? समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है? रायबरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए है चंबल नदी, ऑप्शन बी है केन नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है, जो यमुना नदी पश्चिम में किससे सीमा निर्धारित करती है? हरियाणा से होते हैं इधर राजस्थान तक, यानी आगरा। आगरा किस नदी किनारे बसा है? यमुना नदी किनारे। किस नदी किनारे बसा है? यमुना नदी किनारे। आगरा तक, यानी ये ऐसे से आकर ये आगरा, इधर नीचे झांसी, ललितपुर नीचे है। सबसे नीचे कौन है? ललितपुर है। दक्षिण का सबसे ज़िला कौन सा है? सोनभद्र। उत्तर का सहारनपुर, पश्चिम का शामली, पूर्व का बलिया। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। यमुनोत्री हिमानी
से निकलती है। बंदरपूंछ से कभी कभी प्रश्न में ऑप्शन में आता है, बंदरपूंछ पहाड़ियों से निकलती है। ये कहाँ पे मिल जाती है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ये किससे मिल जाती है? गंगा नदी से। किससे मिल जाती है? गंगा नदी से इलाहाबाद में मिल जाती है। गंगा नदी, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख से। कहाँ से निकलती है? गौमुख। गौमुख से निकलती है। गौमुख से निकलती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कहाँ मिलती है? प्रयागराज में संगम। सबसे बड़ा कुंभ मेला का आयोजन कहाँ होता है? प्रयागराज में। भारत में कुल कितनी जगह पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? 3 जगह पे। 3, प्रयागराज, उज्जैन और तीसरा ऑप्शन वो हरिद्वार। यानी 3 राज्यों में इनका जो कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है 12 साल में। 3 राज्यों में। केन नदी, केन नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ियों से। कैमूर, कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। यह किस जनपद में है? सतना। सतना जनपद ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है। कैमूर पहाड़ियों से ये केन नदी निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी यह विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वतमाला पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से निकलती है। कौन नदी? चंबल नदी। चंबल नदी किस राज्य में है? यह है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए है दलदली मृदा, ऑप्शन बी है कंकरीली पथरीली, ऑप्शन सी है महीन जलोढ़, ऑप्शन डी है भोर। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। जो ककरीली एवं पथरीली भाभर क्षेत्र में ये मिट्टी मृदा पाई जाती है। कौन सी? ककरीली पथरीली, महीन जलोढ़ दलदली। दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में। इसमें सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन किया जाता है? गन्ना, धान। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र कहाँ पे आता है? उत्तरी में, यानी सहारनपुर, बरेली, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, उधर उत्तर के जो गोरखपुर तक, उधर ऊपर जो सिद्धार्थनगर तक इनके जो आते वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, महाराजगंज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए है ललितपुर, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है मथुरा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? कम वर्षा होती है। ऑप्शन डी, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे अधिक कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा, अधिक वर्षा
कहाँ होती है? गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। मथुरा में कौन सा मंदिर है? श्री कृष्ण भगवान। मथुरा में ही बरसाना यानी लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है? लट्ठमार होली यानी बरसाना। बरसाना कहाँ स्थित है? बरसाना में ही लट्ठ मार होली खेली जाती है। कहाँ पे? मथुरा में ही। आगरा में ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? ताज महोत्सव। ताज महोत्सव। राम बारात कहाँ निकाली जाती है? आगरा में। राम बारात कहाँ निकाली जाती है? आगरा में। झांसी में क्या है? झांसी में जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? वीरांगना झलकारी बाई। वीरांगना झलकारी बाई कर दिया गया। ललितपुर में कौन सा बांध है? माता टीला बांध। माता टीला बांध किसके सहयोग से बना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम में करें। ऑप्शन ए है संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। ऑप्शन बी है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। ऑप्शन सी है अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर। ऑप्शन डी है संत रविदास नगर, संत सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी उत्तर से सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर आता है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर है। अगर आपसे पूछे उत्तर से दक्षिण की ओर यानी पश्चिम की ओर, तो अगर उत्तर के राज्य में से पूछे तो पहले कौन सा जनपद आता है? सहारनपुर। सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, बरेली, ऐसे जनपद आते हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। कहाँ तक? पीलीभीत उत्तराखंड और नेपाल से सीमा बनाता है। नीचे आपको उत्तर कुंजी मिल जाएगी। ऑप्शन के जो प्रश्न सही हैं। अगर वीडियो अच्छा